दोस्तों, प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी वाला मामला अब थोड़ा ज्यादा ही सीरियस हो गया है। जहां प्रशांत किशोर लगातार सम्राट चौधरी के ऊपर फेक डिग्री, फेक उम्र और अपराधी होने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं सम्राट चौधरी इसके जवाब में अभी तक एक भी तर्क संगत बयान या सबूत नहीं दे सके हैं। सम्राट चौधरी यह बताते हैं कि उनके पास अमेरिका के कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से मानद डी.लिट यानी कि डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की डिग्री है, जबकि प्रशांत किशोर यह दावा कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी 10वीं पास भी नहीं है। जहां प्रशांत किशोर की अभी एक आम आदमी के अलावा कोई हैसियत नहीं है, वहीं सम्राट चौधरी बिहार सरकार में एक संवैधानिक पद पर हैं और इसीलिए जनता से उनकी जवाबदेही बन जाती है। अगर उनके बारे में उनकी डिग्री को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है तो उन्हें सामने आकर एक एक सवाल का जवाब देना चाहिए। ये जवाब वह प्रशांत किशोर को नहीं बल्कि बिहार की जनता को दे रहे होंगे, जिनके प्रति वह जवाबदेह हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने अपनी तरफ से एक रिसर्च किया है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास आखिर कहां तक की डिग्री है, उनकी असली उम्र क्या है और वह 10वीं पास किए हैं कि नहीं। आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स एक एक करके दिखाए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले हम सम्राट चौधरी के असली नाम पर आते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दो दो नाम है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। उदाहरण के लिए आप पप्पू यादव को देख सकते हैं, जिनका एक नाम राजेश रंजन है और अलियास में वह पप्पू यादव भी लिखते हैं, जो कि उनके इलेक्शन एफिडेविट में भी लिखा हुआ है और उनके इलेक्शन एफिडेविट को अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरा उदाहरण आप मुंगेर से वर्तमान लोकसभा सांसद ललन सिंह का देख सकते हैं। उनका नाम राजीव रंजन सिंह है और अलियास में वो ललन सिंह भी लिखते हैं, जो उनके इलेक्शन एफिडेविट में भी लिखा हुआ है। ठीक उसी तरह से सम्राट चौधरी भी साल 2010 के इलेक्शन एफिडेविट में अपना नाम सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार लिखे हैं, लेकिन साल 2020 के इलेक्शन एफिडेविट में राकेश कुमार नाम गायब हो चुका है और वह यहाँ पर सिर्फ सम्राट चौधरी ही लिखे हैं। हालांकि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, मगर जब बात उम्र की आती है तो यहाँ पर सम्राट चौधरी अपने खुद के इलेक्शन एफिडेविट के हिसाब से गलत साबित हो जाते हैं। वो कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, साल 2010 में जब सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार आरजेडी के टिकट पर खगड़िया जिले के परबत्ता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, तब वह अपनी उम्र 28 साल बताए थे। इस हिसाब से उनका बर्थ ईयर 1981 या 1982 होता है। यह बात उनके चुनावी हलफनामे में लिखा हुआ है, जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन साल 2020 में जब वह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर MLC का चुनाव लड़ रहे थे, तब वह अपनी उम्र 51 साल बताए, जिसका मतलब यह हुआ कि उनका बर्थ ईयर 1968 या 1969 होता है। अगर सम्राट चौधरी साल 2010 में 28 साल के थे तो साल 2020 में वह 38 साल के होते, लेकिन साल 2020 में वह 51 साल के कैसे हो गए? यहाँ पर 13 सालों का एज गैप कहां से आ गया? वहीं विकिपीडिया के अनुसार उनका बर्थ डेट 16 नवंबर 1968 का है। यहाँ पर सम्राट चौधरी अपनी उम्र क्यों छुपा रहे हैं, यह उन्हें सार्वजनिक रूप से जनता को बताना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि वह बिहार में एक संवैधानिक पद पर हैं और इस तरह का झूठ बोलकर वह जनता को गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं उनके एजुकेशनल डिटेल पर कि वह कहां तक पढ़े हैं। तो उनके साल 2010 के इलेक्शन एफिडेविट के मुताबिक वह सिर्फ 7वीं क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन फिर साल 2020 के इलेक्शन एफिडेविट में वो बताते हैं कि उनके पास अमेरिका के कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लिट यानी कि डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री है। इसी के नीचे वह PFC कामराज यूनिवर्सिटी का भी जिक्र किए हैं, जिसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है।
अब अगर हम आपको कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं तो यह हमने गूगल पर सर्च किया, जिसमें हमें यह वेबसाइट मिला, लेकिन इससे कुछ भी स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा था कि इसका कैंपस कहाँ है और इसकी वैधता क्या है। इसीलिए हमने चैट जीपीटी से इसके बारे में पूछा तो उसने इस नाम से ऐसा किसी भी यूनिवर्सिटी के अमेरिका में होने से साफ मना कर दिया, जिससे इसकी वैधता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे इस मामले के सामने आने के बाद सम्राट चौधरी का यह फोटो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक प्राइवेट फंक्शन में एक डिग्री लेते दिख रहे हैं और पीछे कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा बैनर भी लगा हुआ है। दोस्तों, ऋषभ राज नाम का एक एक्स हैंडल इस फोटो के बारे में भास्कर न्यूज के हवाले से लिख रहे हैं कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष सम्राट चौधरी को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। यहाँ तमिलनाडु के पेराम्बलूर में द्वितीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेंट ट्रेंड्स इन आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में यह उपाधि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। अब इस तथ्य और तस्वीर में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद अब सम्राट चौधरी के मैट्रिकुलेशन के सवाल पर आते हैं कि वह 10वीं की परीक्षा कब पास किए या फिर किए भी कि नहीं। तो इसके जवाब में सम्राट चौधरी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वह कामराज यूनिवर्सिटी से पीएफसी की परीक्षा पास किए हैं और अपने 10वीं पास होने के सवाल पर वह कोई जवाब नहीं देते हैं। उनके उस इंटरव्यू को आप यहाँ देखिए। आज इस मंच पर बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास किया? देखिए, पास किया भी कि नहीं किया? ये आपका प्रश्न है कि किसी और? प्रशांत किशोर का प्रश्न पूछा। मैं किसी व्यक्ति का जवाब नहीं देता हूँ। आपका प्रश्न है तो जवाब दे दूंगा। मैंने अपने एफिडेविट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पीएफसी का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। पीएफसी? हाँ। व्हाट इज इट सर? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा। इसलिए जिसको जानकारी लेना है तो कामराज यूनिवर्सिटी से लेते रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है मेरे को। मैं ये पूछ रही हूँ कि 10वीं सम्राट चौधरी ने पास की नहीं की? मैंने आपको जवाब दे दिया। आप समझ ही नहीं रही तो आप हमको क्या थोड़ी सी हो, पूछिए। मतलब मैट्रिक में गड़बड़ झाला है? कोई गड़बड़ झाला नहीं है, आपके गलतफहमी का गाला है। लेकिन दोस्तों, जब हमने पीएफसी कोर्स के बारे में जानकारी ली तो यह पता चला कि इसका फुल फॉर्म होता है प्री फाउंडेशन कोर्स। इसका मतलब होता है एक ऐसा कोर्स जो छात्रों को आगे आने वाले फाउंडेशन कोर्स या हायर स्टडीज के लिए तैयार करता है। इसे आप बेस बनाने वाला कोर्स भी कह सकते हैं। लेकिन जब हमने कामराज यूनिवर्सिटी में इसके लीगैलिटी यानी कि कानूनी वैधता के बारे में जानना चाहा तो पता चला कि मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी यानी कि MKU में प्री फाउंडेशन कोर्स और फाउंडेशन कोर्स एक समय कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त थी, लेकिन अब उसकी स्थिति बदल चुकी है। अभी की वर्तमान स्थिति कुछ ऐसी है कि यदि आपने या कोई समकक्ष व्यक्ति इस कोर्स को प्री फाउंडेशन या फाउंडेशन के माध्यम से पूरा किया है और वह समय 17 या 18 अगस्त 2009 से पहले का है तो उन मामलों में यह कोर्स कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो सकता है। लेकिन 18 अगस्त 2009 के बाद प्री फाउंडेशन या फाउंडेशन कोर्स की इक्विवेलेंसी स्वीकार नहीं की जाती है और सम्राट चौधरी के केस में यह 18 अगस्त 2009 के बाद का प्रतीत होता है, क्योंकि वह साल 2010 के अपने चुनावी एफिडेविट में ऐसे किसी भी कोर्स का जिक्र नहीं किए हैं। मतलब यह हुआ कि अगर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी पीएफसी कोर्स किए भी हैं तो वो भी अब अवैध साबित हो रहा है। इसीलिए उनको इसके बारे में भी जनता को बताना चाहिए।
दोस्तों, हालांकि सम्राट चौधरी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि नेता बनने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है और यह बात पूरी तरह से ठीक भी है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा उनके जनता से झूठ बोलना तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यह स्वीकार करते हैं कि वह 9वीं फेल है और बिहार सरकार में मंत्री रह चुके मुकेश सहनी खुद 8वीं पास ही है, जो वह अपने हलफनामे में भी लिखे हुए हैं। तो एक राजनेता के रूप में आपका पढ़ा लिखा होना मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा है आपका जनता के सामने झूठ बोलकर उनको गुमराह करना। हालांकि सम्राट चौधरी के जिस मुद्दे को प्रशांत किशोर आज उठा रहे हैं, उसी मुद्दे को जेडीयू के सीनियर लीडर नीरज कुमार 2 साल पहले ही उठा चुके थे। आप उनको यहां पर सुन सकते हैं। माननीय सम्राट चौधरी जी, उनका मैं एफिडेविट आपको दिखाता हूं, इलेक्शन एफिडेविट 2005 के चुनाव में इनका है राकेश कुमार सन ऑफ शकुनी चौधरी। 2010 के चुनाव में है सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार सन ऑफ शकुनी चौधरी, और उसके बाद 2020 के एफिडेविट में है सम्राट चौधरी सन ऑफ श्री शकुनी चौधरी। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा है कि मैंने डीलिट की डिग्री ली है। ये इनका दस्तावेज बोल रहा है कि इन्होंने कहां से लिया है, यूएसए के कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। तो हमको भी लगा कि भाई तो बहुत बड़े विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं, इतना डिग्री इनके पास है, बड़ी डिग्री है। तो मैं भी सर्च किया कि जरा देखे ही है क्या ही। तो चूंकि इसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि डीलिट की डिग्री तो आपने लिया, तो ग्रेड क्या है आपको, मार्कशीट आपका क्या है, कुछ तो मेंशन करते, रोल नंबर मेंशन करते। वह भी मैं बहुत खोजा एफिडेविट में कि कहीं मिले ही सब, खोजते खोजते मैं परेशान हो गया। तो हम इसलिए सवाल को इसको पूछ रहे हैं कि जिस कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी का नाम एफिडेविट में लिया गया है वह फर्जी यूनिवर्सिटी है। कैलिफोर्निया में एक यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, जो एक चर्चित यूनिवर्सिटी है, लेकिन कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी ये इसके तथ्य कहां हैं? चूंकि ये गंभीर विषय है कि जिस विश्वविद्यालय से आपने पास आउट होने का दावा किया है, ना आप रोल नंबर बता रहे हैं, किस साल आपने डीलिट की डिग्री ली यह नहीं बता रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं घालमेल है। चूंकि कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी का मेरे पास दस्तावेज है, 62 लोगों ने कहा है जो इंडियन है, उनके बारे में कहा है कि मेरे नाम का फर्जी इस्तेमाल हो रहा है। तो सवाल उठना लाजमी है और इसका निराकरण तो आप ही के पास हो सकता है, क्योंकि आप नाम भी अलग अलग देते हैं। और कब नाम बदलवाए, वहां किस यूनिवर्सिटी में, कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी में राकेश कुमार के नाम से एडमिशन लिया था या सम्राट चौधरी के नाम से एडमिशन लिया था, ये तो बताना पड़ेगा आपको ना। राजनीति में साख महत्वपूर्ण होता है, आपकी साख दांव पर लगा है। दोस्तों, वैसे तो नेताओं की कथनी और करनी में कोई समानता होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी सम्राट चौधरी अपने मुरेठा वाले सवाल पर जिस तरह से जवाब दे रहे हैं वो काफी हास्यास्पद है। आप खुद ही सुन लीजिए। एक ही संकल्प है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के गद्दी से हटाना और सम्राट चौधरी का मुरेठा खुल जाना। मेरा राजनीतिक जन्म ही हुआ है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो दोस्तों, अब अगर इस पूरे वीडियो के निष्कर्ष में जाएं तो सम्राट चौधरी अपनी डिग्री के बारे में कुछ भी स्पष्ट ना तो बता रहे हैं और जितना वो बता रहे हैं वह साबित नहीं हो पा रहा है। इसलिए एक संवैधानिक पद पर विराजमान होने के नाते उनको जनता के सामने सब कुछ स्पष्ट करना चाहिए। अपने हिस्से का पूरा रिसर्च हम आपको बता चुके हैं और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।